पंजाब की बात कर लें तो कांग्रेस 4 पर बढ़त, आम आदमी पार्टी 3 पर और श्रोमणी अकाली दल 1 पर बढ़त बनाए हुई है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से खाता भी नहीं खोला गया है। हालांकि बीजेपी का दावा यह था कि पंजाब में हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, रुझान आने शुरू हो गए हैं और रुझानों की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों को लेकर रुझान हम टेली के माध्यम से जनता को दिखा भी रखे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या एग्जिट पोल में बदल पाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर के मतगणना शुरू हो चुकी है और यह पता चलेगा कि इन 5 राज्यों पर किस पार्टी की सत्ता काबिज होती है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें, आज जो ट्रेंड है वो आने शुरू हो चुके हैं। करीब 12 बजे तक ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर यह पता चल जाएगा कि कौन से राज्य पर किसकी सरकार है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर के नजरें बनी हुई हैं। 5 राज्यों के चुनाव है जिनमें हम बात करें उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, मणिपुर की, गोवा की, उत्तराखंड की। तो इन 5 राज्यों के अंदर अब किस तरीके से चुनाव परिणाम निकल करके सामने आते हैं। और खासतौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव पर नजर इसलिए है क्योंकि एक और जहां 403 सीटें हैं, दूसरी तरफ 117 सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा जो सीटों का ये कह सकते हैं इन राज्यों को। और जहां उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जो काबिज होगा उससे ये साफ होगा कि आने वाले समय में यानी 2024 के अंदर केंद्र के अंदर सरकार पर इसका किस तरीके का असर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से ही जो केंद्र की सरकार है उसका रास्ता होकर के निकलता है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं या फिर बात करें जिस तरीके से जो मतदान हुआ है, जिस तरीके का माहौल इस बीच देखने के लिए मिला, उस माहौल के बीच में किस तरीके से लोगों की तरफ से वोट दिया गया और आज जो वोटिंग है उसके बाद जो मतगणना जिस प्रकार से हो रही है उसमें किस तरीके से ये साफ निकल करके आता है कि किस तरीके की लोगों ने वोट दिया है, कौन से मुद्दे जो है वो हावी रहे हैं और किस तरीके से अब सरकार। लेकिन आप क्योंकि पंजाब और यूपी का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, बात अगर मैं पंजाब की करूं तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी ने तो सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से ही। अगर एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आते हैं तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव पंजाब की राजनीति में होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल जो है तमाम पार्टियों के लिए, जिसके फेवर में ये तमाम एग्जिट पोल रहे हैं, उसको लेकर के वो पार्टियां भले ही एग्जिट पोल को लेकर के सेलिब्रेशन बनाती हुई, लेकिन अब जिस प्रकार से मतगणना हो रही है ये हकीकत सामने आ रही है। और इस हकीकत को देखते हुए तमाम जो सेलिब्रेशन है उनका कम होना या ज़्यादा होना जो है वो 12 बजे तक साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, ये बात ठीक है कि पंजाब के अंदर एक उत्साह के अंदर दिखाई दे रही है और पंजाब में एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में नजर आया है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड है उसको देखते हुए अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहता है। क्या वो सिंगल लार्जेस्ट के तौर पर निकलते हैं, मेजोरिटी उनको मिलती है और कितनी सीटें मिलती हैं, इसको लेकर के अब इंतजार जो है कुछ ही घंटों का बाकी रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम पार्टियों के जो नेता है उनका एक ट्रेंड सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, रुझान अब आने शुरू हो गए हैं। और यूपी का आपने जिक्र किया कि केंद्र तक जाने का, दिल्ली तक जाने का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। तो यूपी में इस बार क्या नजर आता है? यूपी में दावे इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर किए गए, महिलाओं को लेकर किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए, और वहीं समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के भरोसे कम से कम जाटलैंड में तो नजर आता ही है। ऐसे में किसान आंदोलन का कितना असर यूपी के चुनाव पर नजर आता है? देखिए, जो भी इसका असर रहा या नहीं रहा, अब तो ये कह सकते हैं कि मतगणना के साथ साथ तमाम जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। कितनी सीटें जो है, जिस प्रकार से आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, वहां पर किस तरीके का रुझान मिला है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर के जिस प्रकार का एक बड़ा कदम कानून वापसी को लेकर के लिया गया और उसके बाद अमित शाह की तरफ से एक तरह ये प्रयास किए गए कि जो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए एक बैठक भी उनकी तरफ से की गई थी, उसका कितना बड़ा असर देखने के लिए मिला है ये स्पष्ट जो है कुछ ही घंटों के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है, जहां एग्जिट पोल को लेकर के तमाम जो दूसरे राज्य हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उनके एक ट्रेंड देखने के लिए मिल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये देखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े राज्य के तौर पर है उत्तर प्रदेश, 403 सीटें इसके अंदर आती हैं, तो इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोई एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक निकल सके ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ ही घंटों का इंतजार है जितेंद्र, कुछ ही घंटों बाद तस्वीर कुछ तो साफ होती हुई नजर आ जाएगी।
लेकिन जितेंद्र, जैसे आपने जिक्र किया कि एग्जिट पोल देखिए जिस भी पार्टी के फेवर में आते हैं वो जाहिर तौर पर जश्न के मूड में आ जाती है, लेकिन जिसके अगेंस्ट आते हैं वो एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बार देखिए एक और जो चीज देखी जा रही है कि एग्जिट पोल पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन हम देखते हैं हर बार हालांकि चुनाव में होता है कि ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ईवीएम की जब मतगणना शुरू हुई उस समय जब आप हार रहे होते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठते हैं, लेकिन मतगणना शुरू होने से 2 दिन पहले से ही ईवीएम निशाने पर आ गई है। देखिए, बिल्कुल ये ट्रेंड बताएगा कि ईवीएम को लेकर के किसी तरीके का सवाल उठाने का मौका जो है वो मिलता है नहीं, क्योंकि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ती हुई नजर आती है तो विपक्षी जो है इस प्रकार के सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज ये देखना है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जो है नतीजे किस प्रकार से आते हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और उसी के अनुसार जो है तमाम जो नेता हैं उनके बयान भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर पक्ष में आते हैं तो उस हिसाब से सेलिब्रेशन देखने के लिए मिलेगा, और किसी तरीके से उनके पक्ष में नहीं आते तो इस प्रकार के बयान भी देखने के लिए मिल सकते हैं जिस प्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो जब हारते हैं तो उस समय दोष सारा ईवीएम का हो जाता है, लेकिन जीतते हैं तो हमारी मेहनत हो जाती है। लेकिन अब आज क्या होगा ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।